पृथ्वीराज की भूमि अजमेर को प्रणाम करता हूं। मेरे साथ बोलिए, तीर्थराज पुष्कर की, तीर्थराज पुष्कर की, वीर तेजाजी महाराज की, वीर तेजाजी महाराज की, भगवान देव नारायण की, भगवान देव नारायण की, वरुण अवतार भगवान झूलेलाल जी की, भगवान झूलेलाल जी की। मंच पर विराजमान राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागले जी, राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, पूर्व मुख्यमंत्री बहन वसुंधरा जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी भगीरथ चौधरी जी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद्र बैरवा जी, दिया कुमारी जी, संसद में मेरे साथी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी, उपस्थित अन्य मंत्रीगण, अन्य महानुभाव और राजस्थान के मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं पूज्य संतों का बहुत आभारी हूं कि हमें आशीर्वाद देने के लिए इतनी बड़ी संख्या में पूज्य संतगण यहां मौजूद है। साथियों, अजमेर आस्था और शौर्य की धरती है। यहाँ तीर्थ भी है और क्रांति वीरों के पद चिन्ह भी है। अभी कल ही मैं इजराइल की यात्रा को पूरा करके भारत लौटा। राजस्थान के सपूत मेजर दलपत सिंह के शौर्य को इजराइल के लोग आज भी गौरव से याद करते हैं। मुझे भी इजराइल की संसद में मेजर दलपत सिंह जी के शौर्य को नमन करने का सौभाग्य मिला। राजस्थान के वीर बांकुरों की इजराइल के हाइफा शहर को आजाद कराने में जो भूमिका थी, मुझे उसका गौरव गान करने का अवसर मिला। साथियों, कुछ समय पहले ही राजस्थान में भाजपा की डबल इंजन सरकार को 2 साल पूरे हुए। मुझे संतोष है कि आज राजस्थान विकास के नए पथ पर अग्रसर है। विकास के जिन वायदों के साथ भाजपा सरकार आपकी सेवा में आई थी, उन्हें तेजी के साथ पूरा कर रही है। और आज का दिन विकास के इसी अभियान को तेज करने का दिवस है। थोड़ी देर पहले यहां राजस्थान के विकास से जुड़ी करीब 17,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का
शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर क्षेत्र में नई शक्ति जुड़ रही है। ये सारे प्रोजेक्ट राजस्थान की जनता की सुविधा बढ़ाएंगे और राजस्थान के युवाओं के लिए रोजगार के भी अवसर पैदा करेंगे। साथियों, भाजपा की डबल इंजन सरकार लगातार युवा शक्ति को सशक्त कर रही है। 2 साल पहले तक राजस्थान से भर्तियों में भ्रष्टाचार और पेपर लीक ही खबरें चमकती रहती थी, आती रहती थी। अब राजस्थान में पेपर लीक पर लगाम लगी है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। आज यहाँ इसी मंच से राजस्थान के 21,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए। ये बहुत बड़ा बदलाव आया। मैं इस बदलाव के लिए, नई नौकरियों के लिए, विकास के सभी कामों के लिए राजस्थान के आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज वीरांगनाओं की धरती से मुझे देश भर की बेटियों के लिए एक अहम अभियान शुरू करने का अवसर मिला। जहां अजमेर से HPV वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ। ये अभियान देश की नारी शक्ति को सशक्त करने की दिशा में अहम कदम है। साथियों, हम सब जानते हैं कि परिवार में जब मां बीमार होती है तो घर बिखर सा जाता है। अगर मां स्वस्थ है तो परिवार हर संकट का सामना करने में सक्षम है। इसी भाव से भाजपा सरकार ने महिलाओं को संबल देने वाली अनेक योजनाएं चलाई। साथियों, हमने 2014 से पहले का वो दौर देखा जिसमें शौचालय के अभाव में बहनों बेटियों को कितनी पीड़ा, कितना अपमान झेलना पड़ता। बच्चियां स्कूल छोड़ देती थी क्योंकि वहां अलग टॉयलेट की सुविधा नहीं होती। गरीब बेटियां सैनिटरी पैड नहीं ले पाती थी। पहले जो सत्ता में रहे उनके लिए ये छोटी बातें थी, इसलिए इन समस्याओं की चर्चा तक नहीं होती थी। लेकिन हमारे लिए ये बहनों बेटियों को बीमार करने वाला, उनके अपमान से जुड़ा संवेदनशील मसला था। इसलिए हमने इनका मिशन मोड पर समाधान किया। साथियों,
कनेक्टिविटी का विस्तार हो रहा है, वैसे वैसे यहाँ निवेश के लिए भी अवसर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के इर्द गिर्द उद्योगों के लिए एक बहुत ही शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। यानी राजस्थान को अवसरों की भूमि बनाने के लिए डबल इंजन सरकार हर संभव अनेकविध काम कर रही है। साथियों, राजस्थान की माताएं अपने बच्चों को पालने में ही राष्ट्रभक्ति का संस्कार देती है। राजस्थान की ये धरा जानती है कि देश का सम्मान क्या होता है, और इसलिए आज राजस्थान की धरा पर मैं आप लोगों से एक और बात कहने आया हूं। साथियों,